जैसे लाइफ में हम बिजनेस पे ही जा रहे थे, तो हमको बोले कि फुटपाथ पे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। वो डेली कुआँ खोदोगे, डेली खाओगे और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अभी हम कोई भी एग्ज़ाम देते थे ना, उसमें लिखा हुआ रहता है, साफ-साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन पेपर में कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में आंसर दें। वो उसका कहने का मतलब है कि जो किताबी भाषा है, जो आप पढ़ के लाएँ, वो हूबहू किताब के हिसाब से नहीं होना चाहिए। जय हिंद। आज हमारे साथ राजधानी रांची के हिनो निवासी विकास पूर्ति जी हैं। इन्होंने कड़ी मेहनत और विषम परिस्थिति में भी अपने बैच में श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में टॉप किए। इन्हें 22 फरवरी को महामहिम राज्यपाल राधा कृष्णन के द्वारा गोल्ड मेडल से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि विकास पूर्ति का जो इंस्पायरिंग स्टोरी है, मोटिवेटिंग स्टोरी खासकर उन छात्रों के लिए प्रेरणादायक है जो बीए, एमए और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर, थैंक यू। दर्शकों को बताएं कि आपकी जर्नी किस तरह का रही, आपने किस तरह का आर्थिक जो स्थिति का सामना करके टॉपर बने। ऐसा है सर कि हम लोग बहुत छोटे ही थे, सन 2000 की बात है। हमारे पापा एक्सपायर कर गए थे, हमारी मम्मी सिंगल मदर है। जो पुरिया रोड के बगल, चर्च के बगल में जो दुकान लगता है ना, वहाँ पे दुकान लगा करके हम लोग को बड़ी मेहनत से, बड़ी मुसीबत से पाली। पर कभी पढ़ाई को लेकर कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हम लोग गरीब हैं या मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, क्योंकि हमारी मम्मी बहुत सपोर्टिव थी, बहुत मेहनती थी। उनको देख करके ही हम लोग अपना लाइफ का सीखे, ताकि हम लोग नहीं बिगड़े, कुछ वैसा बुरा काम नहीं किए, पढ़ाई पे फोकस करें। और हम लोग मम्मी संजोन में डाली, संजोन से पढ़ाई करे। उसके बाद जेवियर के बाद फिर हम लोग रांची कॉलेज में आए। तब उसके बाद हम लोग का स्थिति बहुत ख़राब हो गया था, क्योंकि हम लोग 2 भाई 2 बहन थे और सब पढ़ाई बहुत कॉस्टली है। फिर भी मम्मी पढ़ा रही थी, पर फुटपाथ से कितना ही कमा पाती थी। डेली का 500, 1000, 1500, बहुत अच्छा रहा तो 2000। और फिर भी मम्मी पढ़ाती थी सबको। तो उसके बाद हम घर के सबसे बड़े बच्चे थे, तो हमको फैमिली के लिए कुछ करना था। तो अब या तो फिर हम पढ़ाई करते या तो फिर काम करते। तो हमारे मम्मी की भी थी, मम्मी का मेडिकल इशू भी था, मम्मी को शुगर का है, पेशेंट है। तो हम क्या करें कि अपने ही दुकान में रहने लगे। तो धीरे धीरे हमको समझ में आ गया कि हाँ, कि मम्मी बहुत मेहनत से, बहुत मुसीबत से कमा करके हम लोग को पालती है। तो फिर धीरे धीरे हम भी इस बिज़नेस में लग गए और उसके बाद एडमिशन लिए हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में पढ़ाई करें। हमारे जो मेंटोर हैं, जो गाइड हैं, डॉक्टर अभय सागर मीन, वो हमको बहुत सपोर्ट करें। जैसे लाइफ में हम बिजनेस पे ही जा रहे थे, तो हमको बोले कि फुटपाथ पे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। वो डेली कुआँ खोदोगे, डेली खाओगे और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो उन्हीं का मोटिवेशन से हम पैसा को जमा करते 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 फुटपाथ से आज यहाँ पे देख रहे हो दुकान आप लोग, जो होलसेल का दुकान खोली है, क्रिश्चियन आर्टिकल का जितना भी है, यहाँ से सारा सामान ठीक ठाक चल रहा है हम लोग का घर। और पढ़ाई में हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे सर, और आज उन्हीं के अंडर में हम पीएचडी कर रहे हैं। अच्छा, हमारे दर्शकों को बताएं कि हमारा जो 99 न्यूज के अधिकतर जो छात्र हैं, तो बीए एमए में किस तरह का तैयारी करे जो अच्छा नंबर लाए, टॉपर बने। टॉपर किसी एक और बनना है, जी लेकिन हाँ। जो अच्छा नंबर ला सके, जो अच्छा परफॉर्मेंस कर जाए लाइफ में। उसमें क्या है ना सर, जैसे हम लोग में लिखा होता था, जैसे अभी हम कोई भी एग्ज़ाम देते थे ना, उसमें लिखा हुआ रहता है, साफ-साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन पेपर में कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में आंसर दें। वो उसका कहने का मतलब है कि जो किताबी भाषा है, जो आप पढ़ के लाएँ, वो हूबहू किताब के हिसाब से नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग थे, हम लोग 2-4 का ग्रुप था, हम लोग दोस्त लोग थे। तो लोग क्या करते थे, हम लोग सब कोई पढ़ करके जितना भी नोट्स लिखाते थे ना, उसको बाद पढ़ करके हम उसको फेयर बनाते थे और उस नोट्स को फिर हम लोग बनाते थे खुद से। और उसके बाद जितना हम लोग एक, जैसे मान के चलो किसी भी चीज़ पे, जैसे आप मान के चलो कि कोई एक टॉपिक होता है, जैसे मान के चलो कि आपका एक मुग़ल शासन है, तो मुग़ल शासन पे एक हो गया आपका, एक आ गया आपका बाबर। तो उस पे एक बाबर का एक वर्ड पे आप उसको, एक वर्ड को आप पूरा कैसे एलिब्रेट कर सकते हो, तो उस पे हम लोग सब फोकस करते थे। तो हम लोग क्या होता था कि हम लोग का बेस मजबूत हो जाता है, क्या हम लोग अगर आप किसी चीज़ का भी आंसर एक पेज पे लिख रहे हो ना, उस एक पेज को आप 10 पेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, और उस 10 पेज को आप एक पेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो उस पर हम लोग का फोकस रहता था। तो उसी है, और हम लोग आर्ट्स फैकल्टी के हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ को ज़्यादा गहन अध्ययन करना पड़ता था। तो वैसा हम लोग करते थे और हम लोग यथासंभव अपने हिसाब से, अपने हम लोग को जो समझ में आता था उसी को लिखते थे और हम लोग अच्छा स्कोर करते थे। आपको सबसे ज्यादा साथ कौन दिया। हमारे मम्मी और दूसरा हमारे सर।
किस तरह के आप लोग को सहयोग मिला? मम्मी जो थी हमारी, जैसे बाकी पेरेंट्स जैसा हो गया कि एक गैप होता है। एक होता है कि मम्मी और बच्चा, मतलब माँ बेटे का बीच में एक जो गैप होता है ना, जैसे मान के चलो कि आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, ठीक है, जिस ठीक तरह से। पर हमारी मम्मी हमारी फ्रेंड बन के रही है, हर मुसीबत हर दुख को बांटते आई है, जिससे हमको जितना अच्छा हो सके। किताबी ज्ञान तो हम पढ़ के ले ही रहते हैं, मगर दुनियाई ज्ञान तो जो था ना, वो हमारी मम्मी से मिल रहा था हमको। जिस तरह से हम कभी नहीं बिगड़े, कभी नहीं बहके, जब भी कुछ भी होता था तो मम्मी से शेयर करते थे, और मम्मी हमको बहुत अच्छा से गाइड करी। तब जा कर के आज हम लोग समाज या सोसाइटी में इस काबिल हैं कि आज हम लोग उठ बैठ सकते हैं। अच्छा, जो छात्र हैं जिनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहता है और वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, बिजनेस में चले जाते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे जिनकी स्थिति खराब नहीं होने के कारण बता के पढ़ाई छोड़ देते हम तो ऐसा है सर कि सबको तो नहीं बोल सकते, मगर मेरा यही कहना है कि मान के चलो कि आप आर्थिक स्थिति की वजह से कि आप पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई टारगेट रखते हो कि अगर हम कुछ भी काम करेंगे, या तो वो बिजनेस से हो, या तो जॉब से हो, या तो कोई भी सेक्टर से हो, आपको तो करना चाहते हो, वो आप कुछ ना कुछ एम लेकर के रखो। मगर मान के चलो कि आज अगर आप कोई एम लेकर रखो कि आज से हम 5 साल के बाद मेरा लाइफ स्टाइल कुछ अलग होगा, या कुछ हम हासिल कर लेंगे सोसाइटी में, या कुछ बन जाएंगे अपने आप को उस पोजीशन पे, अगर हम लेकर के आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है तब लोग जैसे आपके आदमी जाना चाहेंगे ना कि आप कर पाए हो तो कैसे। तो उस टाइम पे आपके पास क्या होना चाहिए कि आपको खुद को बोलना चाहिए कि हाँ, हम पढ़े हुए हैं, हम एजुकेटेड हैं, हम सोसाइटी में अपने के साथ साथ और 4 लोगों का भी कुछ कर सकते हैं। अगर मान के चलो बिना बिना एजुकेशन का अगर हम कुछ कर पाते हैं ना, तो वो सिर्फ मेरे लिए होगा। मगर हम पढ़ करके किसी चीज़ को करेंगे ना सर, तो मेरे साथ 4 लोग और जुड़ेंगे, उनका भलाई होगा। तो वो चीज़ होता है सर, वो पढ़ने से वो आदमी को वो कॉन्फिडेंट मिलता है, वो समझ में आता है, समझ में सोसाइटी को देख करके समझ में आता है कि हाँ, कहाँ पे वो लूप होल है, कहाँ पे कुछ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। वो चीज़ हमारे सर से हम लोग को मिला है। वो सर को देखें, जैसे हम लोग का भी है सर, जैसे मतलब अपनी कमाई का भी, जैसे हम लोग देखे हैं सर को अपनी कमाई का, जैसे कॉलेज में ही है, जो बच्चे नहीं दे पाते हैं फीस उनको देते हैं, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर हो उस काबिल बनेंगे, ताकि जो हम झेले हुए हैं वो अगला वैसा तरह से नहीं झेल पाए। हाँ, तो वो अच्छा, आप लोग कॉलेज में फीस देने के लिए किस तरह का आप लोग को दिक्कत का सामना पड़ा? दिक्कत का सामना सर ऐसा है कि उस जिस समय हम एडमिशन ले रहे थे, तो हमारा फ़ी उसमें था आपका 1800 रुपये समथिंग। तो उसमें तो मम्मी दे दी थी। उसके बाद फिर हमारा हिनू से फिर यहाँ आना, तो रोज़ का डेली का खर्चा, प्लस हम लोग छोटे छोटे जो भाई बहन थे उनका भी खर्चा, तो कहीं ना कहीं डेली का आने जाने में जो होता था ना, वो बड़ा मुसीबत होता था। तो हम क्या करते थे ना कि आते से पहले यहाँ आपका हिनू से कॉलेज करते थे, कॉलेज करने के बाद फिर दुकान में आकर के दुकान रखते थे, फिर दिन भर कमाते थे, फिर वापस घर जाते थे, ऐसा करते थे। अच्छा, दुकान कितना देर पढ़ाई करते थे? दुकान में कब रहते थे, पढ़ाई कब करते दुकान में तो हम सुबह 10 बजे से मतलब 11 बजे से, जिस दिन अगर हमारा मतलब टाइम सेमेस्टर वाइज टाइम चेंज होता है, 10 से 12 रहता है, या तो फिर आपका 12 से 2 या 2 से 4 ऐसा शिफ्टिंग रहता था। तो जब जिस टाइम में मेरा क्लास आवर होता था, तो उस समय में हम क्लास करते थे, और बाकी समय में फिर दुकान जाकर रहते थे। उस समय में हमारे चाचा या मामा या कोई भी मम्मी लोग रहती थी, वो लोग उस टाइम में दुकान कर लेती थी, फिर हम चले जाते थे, फिर मम्मी लोग या तो फिर चाचा लोग फिर घर चले जाते थे। तो इस तरह से हम लोग बांटा हुआ था। थे? अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम ये देख ही रहे हैं, ये तो बिज़नेस कर रहे हैं एक, और प्लस फिर सर के अंडर में पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी कर रहे जी हाँ। हैं। कंप्लीट कब होने वाला है? ये अभी पिछले ही लास्ट ईयर ही हम इनरोल हुए हैं पीएचडी में। अच्छा, आपको 22 फरवरी को राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया जाएगा? जी हाँ, हम लोग को गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अच्छा, कितना परसेंट आया था पीजी में आपका? पीजी में आपका 73.86। क्या सब्जेक्ट? एंथ्रोपोलॉजी सर। तो आपने देखा कि विकास पूर्ति की कहानी एक प्रेरणादायक है, खासकर उन छात्रों के लिए जो गरीब घर से आते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उनके लिए खास करके विकास पूर्ति की कहानी काफ़ी प्रेरणादायक है। महामहिम राज्यपाल के द्वारा इन्हें 22 फरवरी को सम्मानित किया जाएगा। बने रहें सहयोगी सुशील के साथ। 99 न्यूज़ से यशवंत कुमार।